तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपको चलिए आज सिंधु घाटी सभ्यता का रिवीजन कराता हूं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो मानी जाती है 2500 से 1700 ईसा पूर्व में मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसकी खोज का श्रेय दयाराम साहनी जी को जाता है। इसका सर्वेक्षण इन्होंने 1921 में शुरू किया था। तो आप लोग ध्यान रखना कि इसका सर्वेक्षण कब शुरू हुआ था, 1921 में हुआ था। इसी कारण दयाराम साहनी जी को कहा जाता था कि इसकी खोजकर्ता थे। इसके जो निर्देशक थे वो जॉन मार्शल थे। तो आपसे पूछे कि इस खोज के जो निर्देशक थे वो कौन थे? वो जॉन मार्शल जी थे। ठीक है दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब से जब खुदाई कब से शुरू हुई थी, तो वो 1923 से शुरू हुई थी। आप बेसिक ये चीज ध्यान रख लेना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अब आप लोगों को इसके डिफरेंट डिफरेंट शहर के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को बोला जाता है कि इसकी जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। तो आप लोग ध्यान रखना कि इसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। ठीक है दोस्तों, इसके सबसे उत्तरी में मांडा है जो कि जम्मू में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पश्चिमी शहर सूतकांगेडोर है। ठीक है दोस्तों, जो सबसे क्या कहते हैं पूर्वी शहर जो है वो आलमगीरपुर है, और सबसे दक्षिणी शहर जो है वो दाइमाबाद है। दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना कि सबसे उत्तर में कौन सा है? मांडा है। पश्चिम में सूतकांगेडोर है। दक्षिण में दाइमाबाद है। और पूर्व में आलमगीरपुर है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हड़प्पा के बारे में देखते हैं। हड़प्पा की खोज जो की थी वो दयाराम साहनी जी ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी। ठीक है दोस्तों, ये रावी नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, ये जो पंजाब के साहिवाल डिस्ट्रिक्ट या मोटमोंगरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आप लोग ध्यान रखना कि मोटमोंगरी डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछ सकता है कि कहाँ पड़ता है ये, तो मोटमोंगरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई, जिसकी खोज का श्रेय जाता है रखलदास बनर्जी जी को, आरडी बनर्जी जी को। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना कि इसकी खोज का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है? रखलदास बनर्जी जी को जाता है। ये सिंधु नदी के बाएं तट पे है। तो आप लोग ध्यान रखना है सिंधु नदी के बाएं तट पे स्थित है मोहनजोदाड़ो। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों कुछ क्या कहते हैं डिफरेंट इसके जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट शहर है उसके बारे में देख लेते हैं, और कुछ इसके पहले फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। फिर इसके कुछ और भी शहर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ का मुख्य खेल जो था वो पांसा था। तो आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ का मुख्य जो खेल था वो पासा था। यहाँ पूजा किसकी होती थी? तो मातृ शक्ति की होती थी। तो आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पूजा किसकी की जाती थी? मातृ शक्ति की जाती थी। यहाँ के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। तो आपसे पूछे कि यहाँ के लोग कैसे थे, तो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ की जो यहाँ की किस प्रकार का यहाँ शहर था, तो ये शहरीकरण था दोस्तों। शहर था, ग्रामीण जीवन नहीं था, यहाँ शहरी जीवन था। आप लोग ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमें सर्वप्रथम की कपास की यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से सर्वप्रथम प्राप्ति हुई। दोस्तों, सूती वस्त्र के कुछ अवशेष मिले थे, जिससे ये आकलन लगाया गया कि कपास सर्वप्रथम कब खोजा गया होगा। वो खोजा गया क्या कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसी कारण ये कहा जाता है कि यहाँ का मुख्य जो उद्योग था वो था मुख्य उद्योग यहाँ का वो वस्त्र उद्योग ही था दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ का आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य उद्योग कौन सा था, तो वो वस्त्र उद्योग था। ठीक है दोस्तों, यहाँ की जो मुहरों पे सर्वाधिक जो यहाँ के जो मुहर उस पे जो हमें सर्वाधिक किस पशु का अंकन मिलता है, तो एक सिंग वाले बैल का मिलता है। तो आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ से जो हमें मुहर मिलते हैं उस पे किस जानवर का सबसे ज्यादा अंकर मिलता है, तो एक सिंग वाले बैल का। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि यहाँ के मुहरों पे सबसे ज्यादा किस जानवर का हमें अंकर मिलता है, तो वो एक सिंग वाले बैल का मिलता है। दोस्तों, यहाँ की मुहर पे हमें पशुपति शिव का भी चित्रण मिला है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ की मुहरों पे हमें पशुपति शिव का चित्रण भी मिला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ की मुहरों पे हमें एक योगी का चित्र मिला, जिससे हमने जिससे कल्पना लगाया गया कि यहाँ क्या कहते हैं सर्वप्रथम शिव भगवान की पूजा यहीं से शुरू हुई होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, और मैं आपको क्या कहते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट जो शहर थे उसके बारे में भी बताता हूँ।